हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ छवि और आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वाई एंड ज़ीरो। इससे पहले मैं दो वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, पहली सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के ऊपर, दूसरी लेबनीज़ थ्योरम के ऊपर। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में बेसिकली हमें क्या करना है, हमें वाई एन की वैल्यू निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। सो क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन करके ही हमें इसका मेथड समझ में आएगा और वैसे ही उसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इफ y इज इक्वल टू ई की पावर a साइन इनवर्स x और x इज इक्वल टू साइन log y अपॉन a, देन शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस 2n प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू ज़ीरो। And what we have to find the value of yn at when x is equal to 0। हमें क्या करना है, हमें yn की वैल्यू निकालनी है जब हमारा x 0 है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमें जो गिवन है वो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू ई की पावर a साइन इनवर्स x। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। हमें क्या करना है, हमें शो करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस 2n प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ y इज इक्वल टू ई की पावर a साइन इनवर्स x। अगर हम दोनों साइड लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वी विल गेट लॉग y इज इक्वल टू लॉग e की पावर a साइन इनवर्स x। यहाँ पर लॉग ई 1 होता है, लॉग ई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर a साइन इनवर्स x आगे आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला होता है लॉग m की पावर n अगर होगा तो हम उसे n लॉग m लिख सकते हैं। तो ये वाला जो टर्म है ये हमारा पूरा n है, इसको हमने यहाँ लिखा और लॉग e की वैल्यू 1 होती है। सो ये हमें इक्वेशन मिली। अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, हमें इसे एक बार डिफरेंशिएट करना है, दूसरी बार डिफरेंशिएट करना है। बेसिकली गाइज हमें करना क्या होता है, पहले एक सिंपल ऐसी इक्वेशन निकालते हैं जिससे हम उसे nth बार डिफरेंशिएट कर सकें। तो ये हम कैसे पता करते हैं, हम n इक्वल्स टू जो भी हमें प्रूव करना है ना, उसमें n इज इक्वल टू ज़ीरो करके ज़ीरो पुट करके देखो कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो अगर हम इसमें n इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस 1, या बोल सकते हैं माइनस एक्स वाई एन प्लस वन माइनस का ए स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमको प्रूव करना है और ये जो इक्वेशन आएगी इसको हम अगर एन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये वाला आंसर मिल जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमें इसे दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हमने पहली बार डिफरेंशिएट किया ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग वाई का हुआ 1 अपॉन वाई, वाई का डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए हमारा कांस्टेंट है, हमने बाहर ले लिया। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमको क्या करना है कि हमने ये लिखा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन हुआ इज इक्वल टू ए वाई। ये हमारी हुई इक्वेशन नंबर 2। जब हमने इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर कर दिया दोनों साइड तो हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम LHS में लेके जाएंगे और ये माइनस का हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को फिर से एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें वाई टू चाहिए है। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू वाई वन वाई टू, वाई वन स्क्वायर है तो टू वाई वन आगे आया और वाई वन का हुआ हमारा वाई टू प्लस। अब हमने क्या किया, अभी हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा था और वाई वन स्क्वायर का किया था। अब हम वाई वन स्क्वायर को छोड़ेंगे और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे। तो वाई वन स्क्वायर लिखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है माइनस का 2x माइनस ए स्क्वायर, और वाई का हमारा वाई स्क्वायर का होता है 2y और वाई का वाई वन। ये हमारी इक्वेशन बनी। अब इस पूरी इक्वेशन में हमने 2y1 कॉमन लेके 0 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आया 0। तो हमें फाइनल इक्वेशन जो है वो हमें मिली 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस का ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। और यही हमको पहले हमने फाइंड n इज इक्वल टू 0 करके निकाला था कि हमें यही प्रूव करना है। तो बेसिकली ये इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन में हम आसानी से लेबनीज़ थ्योरम लगा के n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हमने वही किया on differentiating equation number 3 n times by Leibniz theorem, dn 1 minus x square y2 minus dn x y1 minus dn a square yn y is equal to 0। अब हमने क्या किया, y2 को माना u और v को माना हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली में गाइज v को हम ऐसा मानते हैं कि जिसका डिफरेंशिएशन ज़्यादा लंबे समय तक ज़्यादा लंबे टाइम्स ना चले, मीन्स 3 से 4 बार में वो ख़त्म हो जाए, ज़ीरो आंसर आ जाए। सो डी एन
y2 और यहाँ पर हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया, ऐसे ही रहने दिया, प्लस NC1। अब हमने क्या किया, जो u को पहले n टाइम्स किया था अब हम n माइनस 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमने लिखा dn माइनस 1 y2। अब यहाँ पर v को हमने एक भी बार नहीं किया था, तो यहाँ पर हम v को एक बार करेंगे, d1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस NC2। अब हमने यहाँ पर n माइनस 1 टाइम किया था, अब हम एक और बार कम करेंगे, एक और बार ज़्यादा करेंगे, दैट इज़ dn माइनस 2 y2, और यहाँ पर बढ़ा देंगे, यहाँ पर कम कर रहे हैं, यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, माइनस। अब यहाँ पर हम इससे ज़्यादा इसको नहीं कर सकते, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक बार करेंगे तो माइनस 2x आएगा, दो बार करेंगे तो माइनस 2 आएगा, और तीन बार करेंगे तो 0 आ जाएगा, वो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसीलिए हम वहाँ जिस टर्म पे 0 आ रहा है उससे एक पहले टर्म तक करते हैं, माइनस। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा था तो हमने माइनस लिखा। यहाँ पर हमने u माना है y1 को और v माना है x को, क्योंकि अगर हम x का n टाइम करेंगे तो हमारा 0 ही आना है, इसलिए हमने क्या किया, हमने y1 को लिया u और x को माना है v। तो हमने y1 का n टाइम किया, x को एज इट इज़ रहने दिया, प्लस NC1 dn माइनस 1। अब हम इसे एक बार कम में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और यहाँ पर हम इसे एक बार करेंगे, यहाँ पर एक बार भी नहीं किया था तो यहाँ पे एक बार करेंगे। इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, क्योंकि इसके आगे 0 आ जाएगा तो आगे सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। माइनस ए स्क्वायर कॉमन है, बाहर ले लिया, y का अगर हम n टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा yn आता है, तो yn लिखा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमको इनको रीअरेंज करना है। सबसे पहले जो NC1 है और NC2 है, इन सबको हमको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिखा। अब y2 का जब n टाइम करेंगे तो उसे हम प्लस में लिख देते हैं, तो हमारा आंसर आया yn प्लस 2 प्लस NC1 का होता है n, ठीक है। अब हमने क्या किया, y2 को अगर हम n माइनस 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा y2 प्लस n माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा yn प्लस 1। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक बार करना है तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2x प्लस NC2 को खोलेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और y2 का अगर हम n माइनस 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, y2 प्लस n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारा बचेगा yn, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस लिखा। अब हमने क्या किया, x जो यहाँ पर था इसका कुछ नहीं हुआ था तो x लिखा। अब y1 का n टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमारा आएगा yn प्लस 1 प्लस NC1 मतलब n, y1 का अगर हम n माइनस 1 टाइम कर रहे हैं तो ये होगा हमारा yn इंटू 1, और माइनस का a स्क्वायर yn इज इक्वल टू 0। अब हमारा क्या हुआ, अब हमें इनको और रीअरेंज करना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस का 2xn yn प्लस 1 माइनस n माइनस 1 yn माइनस का xyn प्लस 1 माइनस का ny और माइनस का a स्क्वायर yn इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, अब हमको देखना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हमने वैसे ही लिखा yn प्लस 2 माइनस का 2n प्लस 1, और हमने x कॉमन निकाल लिया इन yn प्लस 1 वाली टर्म्स में से, और yn प्लस 1 लिखा माइनस। अब यहाँ पर जो भी हमारे yn के जो कोफिशिएंट्स है वो यहाँ लिख लिया, yn हमने कॉमन निकाल लिया, तो हमारा आंसर आया n स्क्वायर। अब यहाँ पर आया माइनस n प्लस n, क्योंकि -1 माइनस को हमने पहले ही कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमारा प्लस n आएगा, और यहाँ पर ये माइनस कॉमन है तो प्लस a स्क्वायर, n से n कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस का 2n प्लस 1x yn प्लस 1 माइनस का n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर yn इज इक्वल टू 0। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब हमको क्या करना है, हमने जितनी भी इक्वेशंस को नंबरिंग दी थी उन सारी इक्वेशंस में हमने क्या किया है, हमने x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया है। सो हमने देख लिया कि जो हमें इक्वेशन प्रूव करनी थी वो हम प्रूव कर चुके हैं। हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, अब हमें नया पार्ट जो देखना है वो हम करते हैं, और ये यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट है। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। हमने जिन इक्वेशंस को नाम दिया था उन इक्वेशंस को हमें क्या करना है, उनको उसमें हमें x इज इक्वल टू 0 पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू ई की पावर a साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें x इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, a साइन इनवर्स 0, ये 0 होगा तो a के मल्टीप्लाई में होने के कारण e की पावर 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा ऊपर का, तो e0 हमारा क्या होगा 1। अब हम क्या करें, दूसरी हमारी इक्वेशन थी कि 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू ay।
यहाँ पर हमने x इज इक्वल टू 0 लिखा तो ये होगा y1 इज इक्वल टू ए वाई की पार एट x इक्वल्स टू 0, और y की पार एट x इक्वल्स टू 0 हमने यहाँ से निकाली थी तो वो हो जाएगी हमारी a इंटू 1, तो दैट इज़ a। इस तरीके से y1 नॉट की वैल्यू हमारी a आई, और सिमिलरली y2 की वैल्यू हमारी a स्क्वायर आई। और लास्ट जो इक्वेशन हमने, ये इक्वेशन नंबर 4 अभी प्रूव की, वहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर हमारी वैल्यू आती है वाई एन प्लस टू इज इक्वल एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू n square plus a square y n 0, and this is our equation number 5th। अब इसमें दो केस बन सकते हैं कि जब हमारा n ऑड हो और जब हमारा n इवन हो। तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे व्हेन n इज़ ऑड, जब n की वैल्यू ऑड है मतलब 1 3 5 7 अप टू n माइनस 2 तक। तो हमने क्या किया, हमें जो y n प्लस 2 की जो इक्वेशन थी उसमें हमने क्या किया, n इज इक्वल टू 1 पुट किया। तो n इज इक्वल टू जब हम 1 पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, n प्लस 2 तो वैसे ही है, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, वो y3 की पावर एट x इज इक्वल टू 0 आएगा, मतलब y3 एट x इज इक्वल टू 0 निकल कर आएगा। और यहाँ पर भी हमें वही करना है, एन स्क्वायर हमने n1 माना है तो 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू y1 0, और y1 0 की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं और वही हमें यहाँ पुट कर देनी है। पहले a आई थी हमारी, तो y3 नॉट हमारा कितना आया, 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू ए। सिमिलरली y5 के लिए अगर हम देखें, मतलब यहाँ पर n की वैल्यू हमारी 5 नहीं है, n की वैल्यू हमारी 3 है, बट हमें n प्लस 2 के फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है तो इसलिए यहाँ पर 5 हमने लिखा है। तो y5 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर n 3 था इसलिए n स्क्वायर की जगह हमने लिखा 3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर हमने क्या किया, y3 की पार y3 नॉट, क्योंकि यहाँ पर yn 0 था और हमने n3 माना है तो y3 0, y3 0 की वैल्यू हमने ऊपर से पुट कर दी। तो ये है हमारी 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू ए। सिमिलरली हमने y7 के लिए किया और ऐसा ही हमने yn के लिए किया। यहाँ पर हमने n की वैल्यू n ही रखी, और यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमने n की वैल्यू n रखी तो n की वैल्यू n माइनस 2 रखी, तब हमारा n निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें इक्वेशन n प्लस 2 के लिए दे रखी है। तो वाई एन इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू n माइनस 2, क्योंकि हमने n की वैल्यू n माइनस 2 ली है, और ये इसीलिए n माइनस 2 प्लस 2 वाई n बना है। तो यहाँ पर हमने लिखा n माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई एन माइनस 2 0, और ये हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि यहाँ पर हमने जब वाई एन है तो n माइनस 2 हो रहा है, तो वाई n माइनस 2 होगा तो ये n माइनस 4 होगा, n माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डैश डैश डैश, और लास्ट में हमें यही टर्म मिलने वाला है तो हमने लिखा 5 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए। सो ये तो था हमारा जब हमारा n ऑड हो। जब हमारा n इवन हो तो उसके लिए भी हम निकालते हैं। जब n हमारा इवन होगा तो हम n की वैल्यू पुट कर सकते हैं 2 4 6 8 अप टू n माइनस 2 इन इक्वेशन 5। तो यहाँ पर भी हमने n इज इक्वल टू जब 2 रखा तो हमने क्या किया 2 प्लस 2, तो वाई 4 नॉट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू y2 नॉट। y2 नॉट की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं जो कि आई थी ए स्क्वायर, तो हमने हमारी y4 एट x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू आई 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। सिमिलरली हमने y6 के लिए निकाला एंड y8 के लिए निकाला और yn के लिए निकाला। यहाँ yn की वैल्यू यहाँ पर n इज इक्वल टू n माइनस 2 रखा है, तो इसलिए यहाँ पर n माइनस 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई n माइनस 2 नॉट, और इसको हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ पुट कर दी एंड दैट्स हाउ वी गॉट दिस आंसर। और इस तरीके से हमें वाई एन नॉट फाइंड करना है। सिमिलरली वैसा ही कंसेप्ट है, बस इसमें हमने क्या करना है कि x इज इक्वल टू 0 निकाल देना है, 0 रख देना है हर एक इक्वेशन की वैल्यू में। उसके बाद n को इवन मान के और ऑड मान के वाई एन की वैल्यू निकालनी है। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।